सो अभी तक हमने देखा कि हेलान शॉक रह गया था पुलिस की कॉल को देखकर। फिर अब नेक्स्ट सीन में हमें उसे पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहां फीमेल ऑफिसर गुई को हेलान के साथ जाने की परमिशन दे देती है, ये समझकर कि ये इसका बॉयफ्रेंड है। इसलिए बोलिंग कि मैं मानती हूँ कि इस एज में ऐसा होता है, पर तुम दोनों को प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। हेलान समझाता भी है कि जैसा आप समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं, बट वो हेलान की एक नहीं सुनती, बल्कि गुई को उसका मोबाइल वापस करते हुए बताती है कि इसके अंदर मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है, तुमको जब भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। और फिर यहाँ से चली गई। गुई भी अब यहाँ से जाने लगी तो उससे हेलान बोला कि जब मेरे पास पुलिस की कॉल आई थी तो मैं बुरी तरह डर गया था कि भला मैंने क्या कर दिया है, पर तुम ये बताओ कि तुमने अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाने की बजाय मुझे क्यों बुलवाया। तो इस बात पर गुई जब जैसी बताती है, इसलिए क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स का नाम याद नहीं, सिर्फ तुम्हारा नाम याद था। तो ये सुन हेलान हंसने लगा कि तुम मुझे पाने के लिए दिन पर दिन कुछ ज्यादा ही क्रेजी नहीं होती जा रही हो। जबकि गुई कहती है कि तुम्हें खुद को खुशनसीब समझना चाहिए कि मुझे तुम्हारा नाम याद था। दोनों बाहर आ गए, जहां हेलान जब पूछता है कि वैसे क्या तुमने सच में उन गैंगस्टर्स को मारा था, तो वो बोली कि हाँ, मतलब वैसे तो मैंने उन्हें जान से नहीं मारा, वरना जब एक बार मैं मारना शुरू करती हूँ तो लोगों को ऊपर पहुंचा देती हूँ। हेलान इस बात पर जोर जोर से हंसने लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटल से इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए था, बल्कि तुम्हें अभी और अपने दिमाग का ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। खैर ये लो टैक्सी के पैसे, अपने घर चली जाना। आई नो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करा देता हूँ, लेकिन इसे प्यार समझने की भूल मत कर लेना। गुई ध्यान से नोट को देखने लगी, फिर बोली कि अच्छा, तो यहाँ इस इंक वाले पेपर को दिखाकर कुछ भी खरीदा जा सकता है या कुछ भी कराया जा सकता है। हेलान पूछता है कि क्या तुम पहली बार नोट देख रही हो, तो वो कहती है कि हाँ, मैं पहली बार ही देख रही हूँ, वो भी तुम जैसे बेवकूफ के देने पर। तो ये सुन हेलान का मुंह बन जाता है, इसलिए वो चिढ़कर यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे गुई मोमो के स्टेप फादर के सामने अपना हाथ आगे करके खड़ी है। फादर समझ गए कि इसे पैसे चाहिए, इसलिए पैसे निकाल कर दे देते हैं, लेकिन वो अब भी अपना हाथ नीचे नहीं करती। तो तब वो उसे वॉलेट खाली करके दे देते हैं, मगर गुई ने अब भी अपने हाथ को नीचे नहीं करा था। तो तब फादर ने सॉक्स के अंदर से पैसे निकाले जो वो छुपा कर रखते हैं, और फिर उन्हें देकर बोले कि प्लीज इस बारे में अपनी मॉम को मत बताना। गुई सभी पैसे लेकर यहाँ से चली गई। फिर वो बाहर आई एंड कार्स को देखकर कहने लगी कि यहाँ की कार्स कितनी ज्यादा स्लो हैं, जैसे ये सब खराब हो चुकी हैं, इसलिए ऐसे धीरे धीरे चल रही हैं, जबकि मेरे प्लेनेट पर रॉकेट की तरह कार्स चलती हैं, और वो भी जमीन में नहीं बल्कि आसमान में। खैर अब क्योंकि मुझे भी इस प्लेनेट पर रहने के लिए कार चाहिए, इसलिए वो तभी कार शोरूम आती है एंड एक कार को पसंद करके आवाज लगाने लगी कि मुझे इसे खरीदना है। एक लेडी आई और गुई को यहाँ से जाने का बोलने लगी, पर जब गुई ने बताया कि पैसे हैं मेरे पास तभी तो यहाँ आई हूँ, तो ये सुनकर वो लेडी गुई से प्यार से बात करने लगती है। पर जब गुई ने पैसे दिए, वो भी इतने ज्यादा कम जिसमें कभी कोई कार नहीं आ सकती, तो वो लेडी हैरानी से गुई को देखने लगी कि क्या इसे मजाक करने के लिए मैं ही मिली थी। एक ओल्ड कपल पूरा सीन देख रहे थे, इसलिए वो दोनों गुई के पास आते हैं एंड उस लेडी को समझाकर भेज देते हैं। फिर गुई से उसके घर जाने का बोलने लगे कि बेटा यहाँ मत खेलो बल्कि अपने घर जाओ। कि तभी उन्हें गुई की पॉकेट से एक चिट मिली, जो कि गुई की मदर ने गुई के सब कपड़ों में रखी थी, एड्रेस लिखकर और ये बताकर कि गुई की याददाश्त गई हुई है। वो ओल्ड कपल पूरी बात समझ जाते हैं, इसलिए अब और ज्यादा फोर्स करने लगे कि बेटा चलो हमारे साथ, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आते हैं। लेकिन गुई मान नहीं रही होती है और फिर धोखे से धक्का दे देती है, जिस वजह से ओल्ड लेडी नीचे गिर गई। तो तब गुई को उनके लिए बुरा फील हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो उन दोनों के साथ वापस घर आ जाती है। मॉम गुई को उसके रूम में भेज देती हैं, फिर उन दोनों को थैंक्स करने लगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर जब ओल्ड मैन बातों बातों में कह देते हैं कि आपकी बेटी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं, यानी कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रही है, इसलिए हमें बुरा लगा ये सब देखकर। तो ये सुनकर मॉम को गुस्सा आ गया कि मेरी बेटी मोमो पागल नहीं है। तो वहीं यूचैन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि हाँ मोमो पागल ही है, तभी तो मैं शुरू से कहता हूँ कि मोमो को मेंटल हॉस्पिटल छोड़कर आओ। तो वहीं अब ओल्ड लेडी भी मॉम को समझाने लगी कि आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करके अपनी बेटी का अच्छा इलाज कराना चाहिए। तो ये सुन यूचैन और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है, मगर मॉम गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी, इसलिए बुरी तरह लड़ने लग जाती हैं। इसलिए वो ओल्ड कपल जल्दी से यहाँ से जाने लगे एंड डैड उन्हें बस थैंक्स करते जा रहे थे मोमो को घर लाने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई मोमो की मॉम के सामने टूथपेस्ट निगल जाती है, जैसा कि उसे यूचैन ने सिखा रखा है। तो तब मॉम उसे समझाती है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करते हैं, यानी इसे निगलते नहीं हैं। फिर गुई से पूछने लगी कि तुम कब स्कूल जाना शुरू करोगी।
कुछ दिन बाद तुम्हारी स्कूल की साइड से मिलिट्री ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन गुई साफ मना कर देती है कि नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी, और फिर तभी यहाँ से चली गई। मतलब नेक्स्ट सीन में हम उसी साइंटिस्ट यानी मिस्टर चाओ को देखते हैं जिनके पास उनका असिस्टेंट पूरे मंथ की रिपोर्ट लेकर आया, यानी हॉस्पिटल्स के ऐसे केस जो कि वियर्ड हैं, क्योंकि इसी तरह ये लोग एलियंस को पहचान पाते हैं। फिर जब मिस्टर चाओ ने मोमो की रिपोर्ट देखी कि कैसे एक स्कूल की लड़की पानी की गहराई में जाकर वापस जिंदा बचकर आ गई और उसे एक चोट तक नहीं आई, इसलिए मिस्टर चाओ समझ जाते हैं कि पक्का ये लड़की जो कोई भी है इसके अंदर भी एलियन की सोल आ चुकी है, क्योंकि इस बात का कोई सेंस बनता ही नहीं कि वो बिना किसी खरोच के वापस बचकर आ जाए। वेल अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम गुई को देखते हैं जो कि फिर से रेडी हो रही है बाहर जाने के लिए, ताकि बस जल्द से जल्द सैटेलाइट के थ्रू अपने प्लैनेट से कांटेक्ट कर पाए। एंड उसने मन भी बना लिया है कि अब वो इस घर में वापस नहीं आएगी, बल्कि अब बस अकेले अपने घर वापस जाने का रास्ता ढूंढेगी। फिर जब घर से बाहर आई तो पता चला कि मिस्टर चाओ गुई के ही बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब इससे पहले कि वो गुई को किडनैप करके अपने साथ लेकर जा पाते कि तभी इन्हें कॉल आई कि एलियन कपल मिल चुका है, इसलिए आप जल्दी से आ जाइए। तो तब मिस्टर चाओ को यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन वो ये कहते हुए गई कि कुछ दिन इस बच्ची को और आज़ादी से जीने दो, क्योंकि फिर बाद में इसे मेरी लैब में ही कैद होना है। वेल अब हम एक जगह देखते हैं जहाँ कई सारे लोग कपल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये दोनों जो बचकर भाग रहे हैं ये दोनों एलियंस हैं, इसलिए मिस्टर चाओ की टीम इन्हें पकड़ना चाह रही थी। वेल जब भागने का रास्ता खत्म हो जाता है तो तब फीमेल एलियन मेल एलियन को अपनी पावर का यूज करके इनविजिबल कर देती है, इसलिए अब कोई भी इन्हें देख नहीं पा रहा था, इसलिए पकड़ भी नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन तभी एंट्री हुई मिस्टर चाओ की, जो कि खुद की इन्वेंट की हुई लाइट का यूज करके इन दोनों को ढूंढ लेते हैं, यानी कि अब वो दोनों विजिबल हो गए। और फिर मिस्टर चाओ बताने लगे कि इस लाइट को बनाने में मैंने पूरे 2 साल मेहनत करी है ताकि तुम जैसे दूसरे प्लेनेट वालों को पकड़ सकूं। वो आदमी खुद सामने आ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ से भागने का बोलता है, तो वो लड़की फिर से इनविजिबल हो जाती है, जिसे बहुत ही बुरा लग रहा है अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे पिटते हुए देखकर। लेकिन अब क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि हर किसी एलियन के पास वो पावर्स नहीं जो कि गुई के पास हैं, इसलिए वो लड़की बॉयफ्रेंड के ज़्यादा फोर्स करने पर यहाँ से चली जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोमो के पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं क्योंकि इनकी बेटी अभी तक घर वापस नहीं आई है। तो वहीं यू चैन इसलिए परेशान हो रहा था कि मुझे अपने दोस्तों के पास गेम खेलने जाना है, लेकिन मैं कैसे जाऊं। क्या तभी यू चैन के फादर ने यू चैन को मारा और बोले कि जल्द से जल्द अपनी बहन को ढूंढ के लाओ। और फिर ये दोनों कभी जिंजिंग को कॉल करके मोमो के बारे में पूछते हैं, जो कि बताती है कि नहीं, मोमो मेरे साथ नहीं है। और फिर ये दोनों खुद ही बाहर आकर मोमो को सब जगह ढूंढने लगे, लेकिन वहीं गुई अकेली बैठी हुई होती है एंड परेशान है कि मैं घर वापस क्यों नहीं जा पा रही हूँ। फिर मन ही मन अपने गॉड से बोली कि अभी जब इस प्लेनेट पर टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई थी तो फिर आपने मुझे जगाया क्यों। यानी एक तरह से गुई को अपने घर की याद आ रही है कि तभी उसको उन्हीं फीमेल ऑफिसर की कॉल आई, जो कि पूछ रही हैं कि क्या यू चैन तुम्हारा फैमिली मेंबर है। कि तभी सीन कट हुआ और अब हम देखते हैं कि वो फीमेल ऑफिसर बता रही हैं कि जब इसने मुझसे कहा कि इसको अपने पेरेंट्स के बारे में पता नहीं है तो मैं समझ गई थी कि ज़रूर ये तुम्हारा ही भाई होगा। एक्चुअली यू चैन जब गुई को ढूंढने बाहर गया था तो उसकी अपने दुश्मनों से लड़ाई हो गई थी, इसलिए अब ये पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है। गुई जब कंफर्म कर देती है कि हाँ ये मेरा भाई है तो तब ऑफिसर इनसे इनके फादर का नंबर लेने के बाद इन्हें जाने का कहती हैं। बट गुई को ऑफिसर का पीसी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुका था, इसलिए वो पूछने लगी कि क्या प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। ऑफिसर मना कर देती हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल पीसी है, इसे हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो वहीं यू चैन भी समझाने लगा कि मैं तुमको घर पर अपना पीसी दिखा दूंगा, फिलहाल तुम बस यहाँ से चलो। और फिर बाहर आकर डांटने लगा कि अगर आज के बारे में तुमने डैड को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और याद रखना कि मेरे पास 1000 तरीके हैं तुम्हें जान से मारने के। गुई काफ़ी ज़्यादा चिढ़ने लगी यू चैन की इस बात पर फिलहाल वो उसे कुछ नहीं बोलती। वेल यू चैन जब जैसे ही घर वापस आया तो उसके डैड ने वेलकम करा ज़ोर से थप्पड़ मारकर, क्योंकि ऑफिसर ने कॉल करके फादर को पूरी बात बता दी थी। इसलिए कहने लगे कि अगर तुम्हारा फादर नहीं है तो मैं कौन लगता हूँ तुम्हारा। मोमो की मॉम यू चैन की फिक्र करती है पर वो चिल्लाकर उन्हें खुद से दूर कर देता है और कहने लगा कि तुम मेरी मदर नहीं हो, इसलिए मेरी मदर बनने की ज़रूरत नहीं। फादर को यू चैन पर और ज़्यादा गुस्सा आने लगा, तो तब यू चैन बोला कि हाँ लो मार लो मुझे, बल्कि मुझे जान से ही मार डालो, क्योंकि मैं आपकी फैमिली थोड़ी हूँ, बल्कि ये दोनों आपकी फैमिली है। यानी कि लड़ाई बढ़ती जा रही थी, लेकिन गुई इन सभी को आवाज़ देकर बताती है कि खाना ठंडा हो रहा है, अगर इंसान खाना नहीं खाएगा तो उनकी बॉडी से एनर्जी चली
चली जाएगी और फिर वो वीक होने लगेगा। तो तब सभी हैरान होने लगे कि घर में कैसे इतना बड़ा सीन चल रहा है पर गुई को सिर्फ खाने की पड़ी है। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूचेन जब वॉशरूम में अपने दोस्त से गेम बैटल की बात कर रहा था कि तभी गुई यहाँ आई और यूचेन से पीसी मांगने लगी। यूचेन कहता है कि अगर तुम्हारी माँ ने मेरे फादर से शादी नहीं करी होती तो हम दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं होता। तो तब गुई कहती है कि ये सब बकवास बाद में कर लेना, पहले मुझे अपना पीसी दिखा दो, क्योंकि तुमने पुलिस स्टेशन में कहा था कि तुम मुझे अपना पीसी दिखाओगे। यूचेन मुकरने लगा कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था और वैसे भी मैं अपनी चीज़ें तुम्हें क्यों दिखाऊं। फिर वार्न करने लगा कि मैं सच में तुमको 1000 तरीकों से जान से मार सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर तुम्हारी बॉडी कहाँ गायब हो गई। तो तब गुई गुस्सा होने लगी एंड उसे मेमोरीज भी आ गई कि पहले ये मोमो को किस तरह बुली किया करता था। इसलिए शांति से शैम्पू की बोतल को अपनी पावर से उठाती है एंड उसे डायरेक्ट जोर से यूचेन के हेड पर मार देती है, जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। गुई ने यूचेन का पैर पकड़ा एंड वो यूचेन को इजीली खींचते हुए उसके रूम में ले आती है एंड यहाँ लाके फेंक देती है। फिर वो पूरे रूम को स्कैन करने लगी, जहाँ फाइनली उसे यूचेन का पीसी दिख जाता है, जिसे उठाकर वो अपने साथ ले गई। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि थोड़ी देर बाद यूचेन को उसके दोस्त की कॉल आई जो कि बैटल के लिए बुला रहा है। इसलिए यूचेन उठ जाता है और बोला कि हाँ, मैं डैड से छुपकर आ रहा हूँ, यानी विंडो से कूदकर। मगर तभी शॉक होने लगा कि भला मैं अपने रूम में कैसे आ गया, जबकि मैं तो वॉशरूम में था। वो जल्दी से गेमिंग कैफे आ जाता है, जहाँ हमें यूचेन का दोस्त भी दिखाया गया। फिर ये सभी गेम बैटल के लिए बैठ गए, मगर यूचेन कंफ्यूज है कि भला मैं वॉशरूम से रूम में कैसे आया जब मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करी थी तो 11:15 हो रहे थे, पर जब मैं रूम में उठा तो 11:25 हो रहे थे। इसका मतलब क्या मैं पूरे 10 मिनट्स के लिए बेहोश हो गया था एंड मुझको मेरी कमज़ोर बहन खींच कर रूम तक लाई थी। दोस्त हंसने लगता है कि नहीं, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तुम बेहोश हो जाते हो तो तुम्हें हम ही नहीं खींच पाते, ज़रूर तुम सो गए होंगे। पहले अब हमें गुई दिखाई जाती है जो कि पीसी के सिस्टम को समझ रही है कि तभी मॉम आई और गुई को मिल्क देती हैं, जिसको वो एक ही बारी में पूरा पी जाती है, जबकि पहले वो नखरे करती थी। मॉम हैरान होने लगी। फिर गुई से पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो या इस घर में नहीं रहना चाहती हो, तुमको तुम्हारे स्टेप फादर अच्छे नहीं लगते? अगर ऐसा है तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, तुम बस अपने मन की बात मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। तो तब गुई कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बस खुद से परेशान हूँ, ना कि आप लोगों से। मॉम गुई का हाथ पकड़कर जिद करने लग जाती हैं कि प्लीज़ मुझे अपनी परेशानी समझाओ, लेकिन वो उनका हाथ झटक देती है, जिस वजह से मॉम को बहुत ही बुरा लगा अपनी बेटी का ऐसा चेंज बिहेवियर देखकर, इसलिए वो रोते हुए यहाँ से चली गई। गुई को भी फील होता है कि शायद मैंने इन्हें कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया है, पर फिलहाल उसका अपने लोगों से कांटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए वो पीसी में कुछ पावर ऐड करती है ताकि जल्द से जल्द अपने लोगों से कांटेक्ट कर पाए। तो अब ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि मोमो सैटेलाइट के थ्रू अपने लोगों से कांटेक्ट कर पाती है या नहीं। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.